हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा और आज मैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जिसे सुनने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने घर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने घर को मैनिफेस्ट करना चाहती थी और जिस घर में वो रह रही थी उस घर को बेचना चाहती थी और वो नहीं बिक रहा था। तो इन्होंने किस तरह से एक नया घर मैनिफेस्ट किया और अपने पुराने घर को बेचा और जिस तरह का इन्होंने चाहा था वैसा इनके जीवन में हुआ। तो ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और आपको बहुत ज़्यादा एक्शन मिलेगा कि इसमें क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो ये एक लड़की की कहानी है जो कि जीना है, जिसका नाम जीना कहती है कि मेरा परिवार 14 साल तक हमारे पुराने मकान में रहा। वो हम वाकई वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं थे। बहुत सी चीज़ें मरम्मत मांग रही थी और हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हम एक पड़ोसी से दूर जाना चाहते थे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। वहाँ का नेगेटिव माहौल था जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो ज़्यादातर मकान के बजाय, अपने घर के बजाय अपने ऑफिस में रहना पसंद करती थी। तो लगभग 14 साल तक हम खुद से यही कहते रहे कि हम कभी किसी दूसरी जगह जाकर नहीं रह सकते थे। वो आपस में बात करते थे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। कोई भी इस मकान को नहीं खरीदेगा, हमारे पास दूसरी जगह जाकर रहने के लिए पैसे नहीं हैं। हम तब तक यह नहीं जानते थे कि सृष्टि का नज़रिया यह कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है, आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। तो हम यह भी नहीं जानते थे कि अपनी नकारात्मक सोच की वजह से हमने खुद को पीछे रोक रखा था। हमारी निगाह बाजार में आए एक मकान पर थी। हालांकि कीमत की दृष्टि से वह हमारी पहुंच के बहुत बाहर था, लेकिन इसके बावजूद हम उसी में रहना पसंद करते थे, यानी कि उसको खरीदना चाह रहे थे। मेरे पति ने तो पूरा मन ही बना लिया था। वे उसकी तरफ इशारा करके कहते, ये हमारा मकान होने वाला है, हम इसमें रहने वाले हैं। तो जब उनको रहस्य का पता चला, सीक्रेट के बारे में उन्होंने जाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको पता चला कि ये सारी चीज़ें ऐसी काम करती हैं, तो ये कहती हैं कि जब हम जिस सुंदर मकान का मालिक बनने के सपने देख रहे थे, हम जिसकी पिक्चर देखने लगे, हम नया फर्नीचर यहाँ कहाँ रखेंगे, अंदर से खिड़की के बाहर कैसे देखेंगे, इसकी सजावट कैसी होगी, किचन में खाना कैसे बनेगा, भोजन की गंध कैसी आएगी, आंगन में शांति से कैसे बैठेंगे, दूर से हमारे नए पड़ोसियों की तरफ हम कैसे हेलो हाय करेंगे। तो इन्होंने उस चीज़ को फील करना शुरू किया, ठीक है, जो कि घर मिलने के बाद बात करते ये, ठीक है, उन्होंने पहले करना शुरू कर दिया। तो अब हमें यकीन हो गया कि हम वही रहने लगे हैं। उन्होंने उस चीज़ को इतना फील करने लग गए, इतना ज़्यादा महसूस कर लिया कि वो अंदर से उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया। उनको विश्वास हो गया कि हम अब उस घर में रह रहे हैं, उस घर में खाना बन रहा है, उस घर में खुशबू आ रही है, हम अपने पड़ोसियों से बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से फील कर लिया था। और इसके 5 हफ्तों में हम सचमुच वहीं रहने लगे। हमने अपना मकान, जिस घर में वो रह रहे थे, उसमें उसी में बेचने की पेशकश की और 2 दिन में ही हमारी मांगी हुई कीमत के आसपास का प्रस्ताव मिल गया। उन्होंने जैसा चाहा था, जिस घर में वो रह रहे थे, पुराने घर में जिसको बेचना चाहते थे, जो कीमत उन्होंने रखी थी उसी के कीमत के हिसाब से उनका घर भी बिका, ठीक है। और जिस मकान में हम रहना चाहते थे, नया घर जो खरीदना चाहते थे, वह 18 महीने से बिकाऊ था और अब इसकी कीमत बहुत कम कर दी गई थी। हमें जल्दी ही और बिना किसी समस्या के मार्गेज मिल गई और नया फर्नीचर खरीदने के लिए हमारे पास काफ़ी पैसा बच गया। अब मैं ऑफिस से घर लौटने के लिए बेकरार रहती हूँ। मैं लंच में भी घर आती हूँ। मैं हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और वहाँ रहने
का हर पल आनंद लेती हूँ, हम सभी बहुत खुश हैं। तो जीना और उसके परिवार ने क्या किया, जीना और उसके परिवार ने विजुलाइज करना शुरू किया, यानी कि उसको देखना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी सारी ज्ञानेंद्रिय लगा दी कि उन्होंने महसूस भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को देखना शुरू कर दिया, उन्होंने कैसे खाना बन रहा है, खाने की स्मेल कैसे आ रही, सबको देखना शुरू कर दिया, कल्पना करना शुरू कर दिया। और विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया उनका, इतना ज़्यादा बिलीव हो गया कि वो तस्वीर जो उन्होंने विजुलाइज किया था वो उनकी ज़िंदगी में साकार हो गया। तो ये थी जीना की कहानी, जिन्होंने अपना घर मैनिफेस्ट किया। यानी कि हम जब किसी भी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम चाहते हैं, तब हमें उसके लिए वो फीलिंग्स लानी ज़रूरी होती है, जो कि वो हम जब हमें वो चीज़ मिल जाती है। जैसे इनको घर मैनिफेस्ट करना था, इनको वो घर चाहिए था, जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद था वो घर। तो इन्होंने क्या किया, इनके पूरे परिवार ने उसको महसूस करना शुरू कर दिया। जैसे कि वो वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर खाना बन रहा है, बालकनी में बैठे हैं, अपने पड़ोसी से बात कर रही, सारा चीज़ इन्होंने करना शुरू कर दिया और मैनिफेस्ट हो गया फीलिंग्स, ठीक है। तो आप भी ऐसे विजुलाइज करो, ऐसे महसूस करना शुरू कर दो और अपनी मनचाही चीज़ों को आराम से पा सकते हो। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।